जो पेरिला ओस्मोइडिस है किस तरह से यूरिक एसिड को कम करता है और जो दूसरे एक्शन है उसको भी देख लेंगे इस छोटे से वीडियो में। काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो यूरिक एसिड है बनता लीवर में है, यानी जो लीवर है इस तरह से ऐसे, ये लीवर, इसमें बनता है यूरिक एसिड। और इस यूरिक एसिड को बनने में जो दो कंपोनेंट्स यूज होते हैं और उसका जो इंटीग्रल पार्ट आता है वो कहाँ से आता है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड है बनाता है क्या है? प्रोटीन। तो जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्रोटीन वाली चीजें कम कर दें या बंद कर दें। प्रोटीन जैसे राजमा, चना, मशरूम, इन सब में प्रोटीन की मात्रा कुछ ज्यादा होती है। तो जो भी प्रोटीन से बनी हुई चीजें उनको कम कर दें, तब यूरिक एसिड की जो साइन और सिम्टम्स हैं, जो जॉइंट्स पेन है, स्वेलिंग है, वो सब धीरे धीरे कम होगी। तो एक बात याद रखना है कि प्रोटीन वाली चीजें कम कर देनी है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो ब्रेक होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड ब्रेक होता है अमोनिया में, और ये अमोनिया से ही क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन, अमीनो एसिड, अमोनिया और फाइनली यूरिक एसिड ना, तो इस तरह से यूरिक एसिड का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है बॉडी में वो लगभग 3 से 6.5 तक नॉर्मल रेंज है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये यूनिट है इसको। तो अगर इससे ज्यादा होता है यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में 3 से 6.5 से अगर ज्यादा होता है, तो जो बड़ी बोन होती हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए बड़ी बोन है इस तरह से ऐसे, तो बड़ी बोन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं इपीफाइसिस। तो जो बड़ी बोन का अंत वाला पोर्शन है इपीफाइसिस, वो नॉन वेस्कुलर टिश्यू है, नॉन वेस्कुलर टिश्यू है। इसी पर आकर के यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। तो जो बोन के एंड वाला पोर्शन है वो उसको इपीफाइसिस बोलते हैं। उसी इपीफाइसिस पर यूरिक एसिड आके डिपॉजिट होता है। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बोन है और ये दूसरी बोन है इस तरह से ऐसे, यहाँ पे ज्वाइंट्स बन रहा है इस तरह से ऐसे, और अगर यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएंगे तो इस तरह से जो मोशन होगा, जो ज्वाइंट्स का जो मोशन होगा वो फ्री नहीं रह पाएगा, दर्द करने लगेगा, पेनफुल हो जाएगा, स्वेलिंग आ सकती है ना। और कुछ केस में क्या होगा कि जो अंगूठा है पैर का, वहां पे डिपॉजिट हो जाने की वजह से अंगूठा टेढ़ा हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह से जो यूरिक एसिड का बढ़ना, यानी शरीर में ज्वाइंट्स में दिक्कत आने लगती है, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इस तरह से कई सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है रोसेफ्यूरान, लगभग 58% होता है। यानी इस मेडिसिन के अंदर जितने भी केमिकल हैं उस केमिकल का 58% रोसेफ्यूरान है। ये करता क्या है? ये जो रोसेफ्यूरान है यूरिक एसिड को कम करता है। और यूरिक एसिड को कम क्यों करता है? रीसॉल्वेंट के रूप में, यानी यूरिक एसिड को घोलना शुरू कर देता है। जब इसको आप यूज करते हैं तो जहां जहां पे भी यूरिक एसिड है उसको धीरे धीरे डिजॉल्व करता है, रीसॉल्वेंट का रूप में काम करता है। एक सॉल्वेंट है जो डिजॉल्व कर ले, और मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ है जो एक्सेस मात्रा में उसको डिजॉल्व कर लेता है। तो सॉल्वेशन काम करता है, सॉल्वेंट एक्शन काम करता है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है रीसॉल्वेंट यूरिक एसिड के लिए।
तो धीरे धीरे यूरिक एसिड जो बॉडी में जहां जहां पे डिपॉजिट है वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा और इसका एक्शन इस तरह से है कि देखिए लिखा है लोअर यूरिक एसिड एंड इट्स साइन सिम्टम्स। यूरिक एसिड के जो साइन सिम्टम्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे और सेडेटिव के रूप में काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आती, नींद के लिए कोई टेबलेट लेते हैं तो उसको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। यानी ट्रैंकुलाइजर और सेडेटिव दोनों सेम चीजें होती हैं, यानी सेडेटिव इक्वल टू ट्रैंकुलाइजर। यानी नींद लाने वाली दवाओं को सेडेटिव बोलते हैं, फिर ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। तो उसमें भी काम करता है रोसेफ्यूरान जो केमिकल है, और उसके साथ साथ एंटी स्पाज्मोटिक, यानी शरीर के अंदर जो हालो ऑर्गन है, जो खाली हैं, जो खोखले हैं, जैसे आंतें खोखली हैं, ठीक है, स्टमक, पेट खोखला है, या फिर यूट्रस या फिर ओवरी, तो जो खोखले ऑर्गन है उसमें जब दर्द होता है तो इस तरह से उसकी जो मांसपेशियां यानी जो चमड़ी है, जो मोटाई है, इस तरह से स्पाज्म आने लगते हैं, तो उसको स्पाज्मोटिक पेन बोलते हैं। तो जो हालो ऑर्गन है उसमें स्पाज्मोटिक पेन होता है, और ये जो रोसेफ्यूरान है कैसा काम करता है, एंटी स्पाज्मोटिक, यानी जो दर्द है हालो ऑर्गन में उसको भी कम करता है। और डायफोरेटिक, डायफोरेटिक इस तरह से कि पसीना भी इंक्रीज करता है, पसीना लाने की टेंडेंसी बढ़ा देता है। तो इस तरह से रोसेफ्यूरान के अलावा और जो केमिकल हैं वो सब शरीर से यूरिक एसिड को धीरे धीरे कम करते हैं, और उसके अलावा और एडिशनल काम इसका है कि अच्छी नींद आती है इसमें, और किसी को भी स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है तो भी उसको कम करता है। तो इस तरह से जो एक मेडिसिन है उसका यूज करके हम लोग यूरिक एसिड और उससे जुड़े हुए सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। लेने का तरीका सिंपल सा है कि इसका 15 बूंद आधा कप पानी में घोल दीजिए, और इसको सुबह दोपहर शाम लीजिए। तो इस तरह से 1 महीने तक लीजिए, और 1 महीने में काफी आराम आ जाएगा आपको। फिर फर्दर 1 महीने और यूज कर सकते हैं, लेकिन 30 पावर में यूज करें, यानी 1 महीने तक मदर टिंचर, उसके बाद 30 पावर का 4 बूंद सुबह जीभ पर यूज करें। तो इस तरह से यूरिक एसिड से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बेहतरीन मेडिसिन में से एक है। कई दवाइयां हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं, बेंजोइक एसिड है,